बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दीगर अलामात क़यामत। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन सैयद ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर जलवागर हुए। हम मज़ाकरा कर रहे थे। आपने फरमाया, तुम किसी चीज़ को ज़िक्र कर रहे थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क़यामत का। आपने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। आपने धुएँ, दज्जाल, चौपाए, मगरिब से सूरज निकलने, ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने, याजूज माजूज, 3 खसूफ़ यानी मशरिक़ में ज़मीन में धंसना, मगरिब में ज़मीन में धंसना और जज़ीरा अरब में धंसना, और आखिर में उस आग का ज़िक्र फरमाया जो यमन से निकलेगी और लोगों को मख़शिर की तरफ चलाएगी। वज़ाहत हदीस, दुखान यानी धुआँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ये धुआँ कैसे होगा, तो आपने फरमाया कि क़यामत के करीब ये धुआँ मशरिक़ व मगरिब के दरमियान छा जाएगा, 40 दिन और रातें रहेगा। मोमिनों पर उसके असरात इतने होंगे कि उनको ज़ुकाम की हैसियत हासिल होगी और काफ़र पर नशे की सूरत होगी। दज्जाल। दज्जाल का मायनी ही मकार, हक़ व बातिल को मिलाने वाला। ये भी कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा। खुदाई दावा करेगा। उसकी 2 आँखों के दरमियान काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा। इशारा होगा कि यहूद भी काफिर है और दूसरों को भी कुफर की दावत देने वाला है। तमाम अंबिया कराम ने अपने अपने वक्त में अपनी उम्मतों को यक चशम यानी एक आँख वाले काने झूठे से डराया है और बताया कि तुम्हारा रब यक चशम नहीं, यक चशम यानी एक आँख वाला खुदा नहीं हो सकता, और ख़ास करके बदसूरत भी हो, उसे तो ख़ुद ही खुदा होने के दावे से शर्म करनी चाहिए। इब्तदाई तौर पर लोगों के इम्तहान के लिए अल्लाह ताला उससे कई खर्क आदत काम इस सदराजी क़ुव्वत से सरजद कराएगा। जैसे वो आकर एक कबीले के लोगों को कहेगा, अगर मैं तुम्हारा फ़लाँ फ़ौतशुदा शख्स यानी आदमी ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा तस्लीम कर लोगे? वो कहेंगे, हाँ, ये एक मरे शख्स को रब की दी हुई क़ुव्वत से ज़िंदा कर देगा। या ये कि वो शैतानों से कहे उसकी सूरत बना दो तो वो सूरत बना देंगे जिसे ये चलता फिरता दिखाएगा। वो लोग उसको खुदा मानकर गुमराह हो जाएंगे। दज्जाल पैदा हो चुका है, आज भी किसी जजीरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगरचे दुनिया के लोगों से आज के दौर में कोई जजीरा मख्फी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने दज्जाल को अपनी कुदरत से लोगों की नज़र से मख्फी रखा हुआ है। ये रब ताला की कुदरत से कोई बईद नहीं। दाबा यानी चौपाया। व इज़ा वाक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लाहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। सूरह शूरा। और जब हमारी बात का उन पर पूरा होने का वक्त आ जाएगा, हम निकालेंगे उनके लिए एक चौपाया ज़मीन से जो उनसे गुफ्तगू करेगा, क्योंकि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। क़यामत के वक़ूअ पज़ीर होने से पहले जो चीज़ें बतौर अलामत ज़ाहिर होंगी, उनमें से एक खरूज दाबा यानी चौपाया का निकलना है, जिसका ज़िक्र इस आयत में हो रहा है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में यह हदीस ज़िक्र की है। आप भी मुलाहज़ा फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि क़यामत की अव्वलीन अलामतों से सूरज का मगरिब से तुलू होना, चाश्त के वक्त दाबा जानवर का निकलना है। इन 2 में से जो भी पहले वाक़या हुआ, दूसरा उसके फ़ौरन बाद होगा। इसके अलावा इसके कदोकामत, मकाम, खरूज वगैरह के मुतल्लिक़ बड़ी तफसीलात रिवायात में मज़कूर हैं, लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खूब जान लो किताब अल्लाह में इन अमूर पर कोई दलालत नहीं। जो चीज़ सही अहादीस से साबित होगी वो मान ली जाएगी, वरना उसकी तरफ इल्तफ़ात नहीं किया जाएगा। सूरज का मगरिब से निकलना। कुर्ब क़यामत में एक रात लंबी हो जाएगी, यहाँ तक 2-3 रातों के बराबर वो एक रात होगी। रात को बेतार होकर नवाफिल पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि इसमें ज़रूर कोई हिकमत है। वो अल्लाह की इबादत करेंगे, तमाम रात तौबा करते रहें,
यानी नवाफिल अदा करने के बाद देखेंगे कि सितारे अभी अपनी जगह रुके हुए हैं, सुबह सादिक नहीं हो रही, वो आकर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर इबादत व तौबा शुरू कर लेंगे। इसी तरह वो लंबी रात नेक लोगों की गुजरेगी। ये समझने के बावजूद कि इसमें कोई हिकमत है, लेकिन शदीद खौफ उन पर तारी होगा, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकलेगा, बेनूर होगा, यहाँ तक कि आसमान के वस्त में आ जाएगा, यानी निस्फ़ नहार तक उसकी कोई रोशनी नहीं होगी। इस मंज़र को देखकर लोगों पर इतना खौफ तारी होगा कि उनकी आवाज़ ऐसे निकल रही होगी जिस तरह ज़िबा की हुई बकरी की। इस घबराहट से बहुत लोग मर जाएंगे। ये हालत देखकर सब लोग तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक़्त उन लोगों का ईमान कबूल नहीं होगा जो पहले ईमान वाले नहीं थे। उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो उससे पहले तौबा नहीं कर चुके थे। तौबा के ज़िक्र में पहले बयान किया जा चुका है कि जान जब जा रही हो उस वक़्त काफिर की तौबा यकीनन नहीं कबूल होती। इस सूरत हाल के बाद सूरज फिर मशरिक़ से तुलू होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना कसीर अहादीस से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अल्लाह ताला की, ईसा इब्ने मरियम हाकिम आदिल होकर तुम में उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जजिया को ख़त्म कर देंगे, और उस वक़्त में एक सजदा दुनिया भर से अफजल होगा। ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही आपके उम्मती होने की हैसियत पर अमल करेंगे। जजिया का वक्त ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, इसलिए जजिया का ख़त्म होना शरीयत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं होगा, बल्कि उस वक़्त सिर्फ़ ईमान मोतबर होगा या उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक़ पर जंग करता रहेगा, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आएंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, ये नाम मिटा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे, निकाह करेंगे, साहिब औलाद होंगे, 45 साल क़याम फरमाएंगे, फिर वफ़ात पाएंगे, मेरे साथ ही मेरे मकबरे में दफन होंगे। क़यामत के दिन हम और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही मकबरे से उठेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दावत इस्लाम देंगे, उनके ज़माने में इस्लाम के बग़ैर तमाम दीन ख़त्म हो जाएंगे। शेर ऊँट के साथ, चीता गाय के साथ, भेड़िया बकरी के साथ चरेगा और बच्चे सांप से खेलेंगे, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तंबी, मसीह मऊद यानी जिस मसीह के आने का वादा किया गया है वो ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम होंगे। जैसे अहादीस में वाज़ेह है, वो ग़ुलाम अहमद बिन चिराग बीबी कादियानी नहीं होगा, ये खुद ही मसीह मऊद बन बैठा। खसूफ़, मशरिक़ व मग़रिब और जज़ीरा अरब में ज़मीन में धंसना बक़दर ज़ायद होगा। अगरचे तमाम ज़मीन में यही कैफ़ियत होगी, यूँ महसूस होगा कि ज़मीन नीचे की तरफ धंस रही है, लेकिन मज़कूरा 3 मकामात में बहुत वाज़ेह ये सूरत हाल होगी। यमन से आग का निकलना। एक रिवायत में अदन का जिक्र है, क्योंकि अदन यमन की एक बस्ती का नाम है जो साहिल समंदर पर है, यानी यमन के इलाके की अदन बस्ती है। आग निकलेगी जो सब लोगों को हाँक कर शाम के इलाके में जमा कर देगी। अल्लाह ताला की कुदरत से शाम की ज़मीन इतनी वसी हो जाएगी कि तमाम इंसान, जिन, हैवानात उसमें जमा हो सकेंगे। याजूज व माजूज का निकलना क़यामत है। याजूज व माजूज याफ़स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से फ़सादी गिरोह हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़मीन में फ़साद करते थे, रबी के ज़माने में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्ज़े सब खा जाते, कुछ न छोड़ते थे और खुश्क चीज़ें लाद कर ले जाते थे। आदमियों को खा लेते थे, दरिंदों, वहशी जानवरों, सांपों और बिच्छुओं तक को खा जाते थे, यानी उनमें रब ताला ने ज़िंदगी के असरात गालिब कर दिए थे। लोगों ने सिकंदर ज़ुल्क़रनैन से अर्ज़ किया, याजूज व माजूज ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल जमा कर दें कि तुम उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार बना दो। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि माल तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मेरे पास बहुत है, तुम सिर्फ़ ताकत से मेरी इमदाद करो तो एक मज़बूत आड़ बना देता हूँ। इस तरह उसने बुनियाद खुदाई जो पानी की सतह तक पहुँची और उसमें पिघलाए हुए तांबे से पत्थरों की चुनाई की, फिर लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भर दिया और आग दे दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। ऊपर से पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया। ये सब मिलकर एक सख्त जिस्म बन गया।
जुल्कुरनैन ने कहा, यह दीवार जब मुकम्मल हो जाएगी तो याजूज और माजूज इस पर नहीं चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। ये सब मेरे रब की रहमत है। हाँ, जब अल्लाह ताला का वादा यानी क़यामत का वक्त आ जाएगा तो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। हदीस शरीफ में है कि याजूज और माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और वो दिन भर मेहनत करते हैं। जब उसके तोड़ने के करीब होते हैं तो उनमें कोई कहता है कि अब चलो बाकी कल तोड़ेंगे। दूसरे रोज़ जब आते हैं तो वो बहुक्म इलाही पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो उनमें से कोई कहने वाला कहेगा, अब चलो बाकी दीवार इंशाअल्लाह कल तोड़ लेंगे। इंशाअल्लाह कहने का उन्हें ये फ़ायदा हासिल होगा कि उस दिन की मेहनत उनकी रायगां नहीं जाएगी। कल जब आएंगे तो उतनी टूटी हुई दीवार ही उनको मिलेगी जो कल तोड़ गए थे। अब कुछ और तोड़ कर बाहर आ जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, कत्ल व गारत गरी करेंगे और चश्मों का पानी पी जाएंगे। जानवरों, दरख्तों और जो आदमी हाथ आएगा उनको खा जाएंगे। मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुक़द्दस में नहीं दाखिल हो सकेंगे। याद रहे कि मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा में दज्जाल भी नहीं दाखिल हो सकेगा। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से याजूज व माजूज को हलाक कर देगा। इस तरह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जो उनकी हिलाकत का सबब होंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व तरकना बादहुम यौमाइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िम व नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़जमअनहुम जमआ, सूरह अल-कहफ़। और उस दिन हम उन्हें छोड़ें, देख लेंगे कि उनका एक ग्रोह दूसरे पर रेला आएगा सैलाब की तरह, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। अहवाल हशर, नफ़ख़ सूर। अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, तर्जुमा, और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा कि उसका हक़ था, और वो क़यामत के दिन सब ज़मीनों को समेट देगा और वो उनके शिर्क से पाक और बरतर है। और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में और जितने ज़मीन में, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा जब भी वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे। सूरह ज़मर। अल्लाह ताला की शान को वो ना समझे, इसी वजह से उन्होंने ख़ुद भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतालबा किया कि वो बुतों की इबादत करें। इसी तरह उन्होंने ये तस्लीम किया कि ज़मीनों आसमान का खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन क़यामत का इनकार करके, अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करके उन्होंने अल्लाह ताला की अज़मत का पास न किया और ना समझा कि जो इब्तिदान पैदा करने पर कादिर है वो लौटाने पर भी कादिर है। जिस तरह एक कागज़ को लपेटा जाता है, उसी तरह आसमानों को लपेट कर अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत में लेकर क़यामत के दिन फरमाएगा, मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ हैं मुतकब्बरीन और वो लोग जो बहुत बड़े जाबिर थे। इसराफील अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सूर फूंकेंगे, उससे जो बेहोशी तारी होगी उसका ये असर होगा कि मलाइका और ज़मीन वालों से उस वक़्त जो लोग ज़िंदा होंगे, जिन पर मौत ना आई होगी, वो उससे मर जाएंगे, और जिन पर मौत वारिद हो चुकी फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अनायत की, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, जैसे कि अम्बिया, शुहदा, उन पर इस नफ़ख़ यानी सूर के फूंकने से बेहोशी की कैफियत तारी होगी। और जो लोग कब्रों में मरे पड़े हैं उन्हें इस सूर के फूंकने का पता नहीं चलेगा। पहली मर्तबा सूर के फूंकने से तमाम आसमान और ज़मीन वाले मर जाएंगे सिवाय जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम के। फिर अल्लाह ताला उनको बाद में मौत देगा। पहली मर्तबा सूर फूंकने और दूसरी मर्तबा सूर फूंकने के दरमियान 40 साल की मुद्दत होगी। सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया जाएगा और वो दोबारा सूर फूंकेंगे तो लोग अपनी अपनी कब्रों से देखते हुए खड़े होंगे, यानी हैरत में आकर मबहूत की तरह हर तरफ निगाहें उठा उठा कर देखेंगे। यहाँ ये मायनी है कि वो ये देखते होंगे कि अब उन्हें क्या मामला पेश आएगा। इरशाद बारी ताला है, यौम यजअलुल वल्दाना शीबा, क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। क़यामत के दिन की हौलनाकी की वजह से बच्चों के बाल भी सफ़ेद होंगे। ये इब्तदाई क़यामत के दिन की बात है। जन्नत में और सूरत होगी जिसका ज़िक्र आगे इंशाअल्लाह आएगा। क़यामत का ज़ल्ज़ला शदीद होगा। तर्जुमा, ए लोगो डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे कि गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली उससे जिसको उसने दूध पिलाया, और गिरा देगी हर हामला अपने हमल को,
और तुझे नजर आएंगे लोग जैसे वो नशे में मस्त हों, हालांकि वो नशे में मस्त नहीं होंगे, बल्कि अज़ाब इलाही बड़ा सख्त होगा, वो उसकी हैबत से खवास बाख्ता होंगे। सूरह अल-हज। वक़ूए क़यामत के हौलनाक मनाजिर को मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान किया गया है। यहाँ भी इस खौफ व दहशत का ज़िक्र हो रहा है जिससे इंसान उस वक़्त दो चार होगा जब इस निज़ाम आलम को दरम भरम कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तवील हदीस के चंद इक़्तिबासात मुलाहज़ा फरमाइए। आयत का मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसराफील 3 मरतबा सूर फूंकेंगे, यानी जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सारी कायनात के दरम भरम होने की वजह से घबराहट और परेशानी तारी हो जाएगी। दूसरी मरतबा सारी कायनात मौत की नींद सो जाएगी और जब तीसरी मरतबा सूर फूंकेंगे तो सब अपनी कब्रों से उठकर बारगाहे रब्बुल आलमीन में हाजिर हो जाएंगे। जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन झटके खाने लगेगी और जिस तरह किसी कश्ती समंदर में हचकोले खाती है और चारों तरफ से मौजें और उसे थपेड़े मारती हैं, या जिस तरह कोई लटकी हुई कंदील आंधी में हरकत करती है, उस वक़्त जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होंगी उन्हें अपने बच्चे भूल जाएंगे। जो औरतें हामला होंगी खौफ के मारे उनके हमल साकित हो जाएंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। इस हदीस से पता चलता है कि इन आयात में जिस ज़लज़ला की हौलनाकियों का तज़किरा है वो उस वक़्त जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा। सबसे पहला ज़लज़ला ये वो मशहूर ज़लज़ला है जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो क़यामत से पहले दुनिया में आएगा। जमहूर हज़रात का यही कौल है। इसी वजह से अक्सर जगह 2 मरतबा सूर फूंकने का जिक्र है। पहला ज़लज़ला भी चूँकि कुर्ब क़यामत में इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ही आएगा, इसलिए यहाँ 3 मरतबा सूर के फूंकने का तफसीली ज़िक्र हो गया। कहते हैं ये ज़लज़ला 15 रमज़ान को आएगा और उसके बाद सूरज मगरिब से तलू होगा। क़यामत की हौलनाकियाँ। आसमान फट जाएंगे, ज़मीन हमवार हो जाएगी। इज़स समाउन शक्कत व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। सूरह अल-इंशिकाक। याद करो जब आसमान फट जाएगा और कान लगाकर सुनेगा अपने रब का फरमान, उस पर फ़र्ज़ भी यही है। और जब ज़मीन फैला दी जाएगी और बाहर फेंक देगी जो कुछ उसके अंदर है और ख़ाली हो जाएगी और कान लगाकर सुनेगी अपने रब का फरमान, और उस पर फ़र्ज़ भी यही है। आसमान अल्लाह ताला की बातें सुनेंगे। जब कोई कलाम की तवज्जो से सुने तो कहा जाता है आज़िन। यहाँ इस्तिमा का मायनी मती व फरमा बरदार होना है, यानी आसमान सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म को तस्लीम करते हुए फट जाएंगे, वरना वो कोई बोसीदा नहीं होंगे, उनमें किसी किस्म का शगाफ नहीं होगा। और उनका हक़ भी यही है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को तस्लीम करें, क्योंकि मौजूदात आलम जहाँ में से किसी चीज़ को हक़ नहीं पहुँचता कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। ज़मीन भी अल्लाह ताला के हुक्म की फरमा बरदारी करते हुए हमवार हो जाएगी। पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, टीले ख़त्म हो जाएंगे, हमवार मैदान हो जाएंगे। इसमें कोई नशेब व फराज नहीं रहेगा, बल्कि ज़मीन की वसअत इस तरह बढ़ जाएगी जिस तरह चमड़ा कूटने से फैल जाता है। ज़मीन में तमाम मदफून चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मुर्दा लोग हों या ख़जाने हों, तमाम को ज़मीन अपने अंदर से बाहर फेंक देगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से बाहर निकालेगी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मुझ पर ज़मीन फटेगी, मुझे अपनी कब्र में बिठाया जाएगा और ज़मीन मुझे हरकत देगी। मैं उसे कहूँगा तुझे क्या हुआ? वो कहेगी बेशक मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे अंदर जो कुछ है मैं उसे बाहर निकाल दूँ, और जिस तरह मुझ में पहले कोई चीज़ नहीं थी उसी तरह मैं खाली हो जाऊँ। ख्याल रहे जिस तरह सकरात अल मौत और कब्र के अहवाल में मोमिनीन और कुफ़ार का फ़र्क बयान किया जा चुका है, उसी तरह ज़मीन के निकालने में भी फ़र्क रहेगा। अंबिया कराम और दूसरे मुत्तकीन को ज़मीन आराम से बाहर निकालेगी और कुफ़ार को ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे किसी हकीर चीज़ को फेंक दिया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।